गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इसके हमारे 2 क्वेश्चन रहते थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5th। ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके 4th क्वेश्चन से। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। किसके अंदर? अलजेब्रिक इक्वेशन जो मोनोमियल फॉर्म के अंदर है। इसका हमें वॉल्यूम निकालनी है रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसके अंदर हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 5a 3a स्क्वायर एंड 7a की पावर 4 ये गिवन है। तो यही वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेथ और ये क्या है? हाइट गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, LBH। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ, H मीन्स हाइट। तो ये क्या है? 5a मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 7a की पावर 4। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने मोनोमियल से 2 टर्म्स को किया था मल्टीप्लाई, इसमें बस 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले तो आप सिंगल नंबर को कर लो इसमें मल्टीप्लाई। जैसे 7 3 और 5, 7 3 जा या 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a की पावर 4 है। तो a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 4। तो ए की पावर क्या होगी? जैसे यहाँ पे सिंह कुछ भी नहीं है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 4 5 6 7, ए की पावर क्या आएगी? 7। यही आपका आंसर है। सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। बस कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के साथ, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर गिवन है उसको एज इट इज। अब यहाँ पे बेस सेम था, तो बेस सेम के अंदर पावर क्या होती है? ऐड। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, 2p 4q 2p 4q 8r। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो मैं सीधा ही कर रहा हूं। ठीक है, 2p 4q एंड 8r, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हमेशा कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के साथ। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। अब यहाँ पे लाइक टर्म है नहीं, जैसे पी क्यू आर, तो ये एज इट इज आ जाएगा, पी क्यू आर। यही आपका आंसर है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर। ये ध्यान से करना है। जैसे एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई एंड 2x वाई स्क्वायर। तो इसकी करेंगे हम मल्टीप्लाई।
एक्स वाई, टू एक्स स्क्वेयर वाई एंड टू एक्स वाई स्क्वेयर। सिंगल नंबर यहाँ पे 1 होएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 टू ज़ा 4। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे सिंगल एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो 1 और 2 3 और 4, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4। ऐसे ही यहाँ पे एक्स की पावर 1, यहाँ पे एक्स की पावर 1, यहाँ पे एक्स की पावर 2, 2 3 4, वाई की पावर क्या आ जाएगी 4। ऐसे आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो, जैसे एक्स वाई है, इसका मतलब एक्स इंटू वाई, 2x² y था, 2 × x² × y, 2xy² था, 2 × x × y²। अब x की टर्म्स एक तरफ, जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स, x इंटू x², ऐसे ही y × y ऐसे लास्ट में क्या बचा 2 × 2, ऐसे जैसे x की पावर क्या है, बेस सेम है तो पावर 1 + 2 + 1, x की पावर 4, ऐसे ही y की पावर 1 + 1 + 2, तो आ जाएगा y की पावर 4 और 2 2 ज़ा 4, तो 4 आगे लगा दो इसको बस, 4 x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4, ऐसे ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका देखो फोर्थ पार्ट, a 2b एंड 3c, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, a इंटू 2b इंटू 3c। ऐसे ही सिंगल नंबर को सिंगल नंबर के साथ, जैसे 3 2 ज़ा 6, a b c, इनके साथ कोई टर्म है नहीं तो एज इट इज आ जाएंगी a b c, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। जैसे फर्स्ट पार्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई, जैसे फोर्थ क्वेश्चन था सेम एज इट इज है, भी वाई जेड एंड जेड एक्स, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट मींस इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ, यहाँ पे x सिंगल है, यहाँ पे भी x सिंगल है, इसका मतलब x की पावर 2, y सिंगल है, y सिंगल है, y की पावर 2, z सिंगल है, z सिंगल है, z की पावर 2, यही आपका आंसर है, x² y² एंड z²। ऐसे ही इसका देखो सेकंड पार्ट, a माइनस a² a की पावर 3 या a की पावर क्यूब में है, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाई -a² मल्टीप्लाई बाई a की पावर 3। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आगे, a की पावर क्या है 1, यहाँ पे a की पावर क्या है 2, यहाँ पे a की पावर क्या है 3, तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 2 5 और 1 6, a की पावर 6 इसका आंसर है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे दो टर्म्स प्लस की थी, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस माइनस, तो आंसर किस में आएगा इसका, माइनस में। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, सेकंड हो ना, थर्ड पार्ट, 2 4y 8y²
एंड 16y की पावर 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वेयर इंटू 16y की पावर 3। हमेशा जो कांस्टेंट नंबर है इनको आप अलग ले लो, जैसे 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, ये y की टर्म्स को आप एक तरफ ले लो, y इंटू वाई स्क्वेयर इंटू वाई की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में और इसको आपस में कर लो। 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 को 16 से करेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 4 ज़ा 64 कैरी 6, 16 6 ज़ा 96, 96 और 6 102, यही आएगा 1024। 16 ठीक है, 1024, ये आएगा 1024। अब यहाँ पे y है, y की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, 1 प्लस 2 प्लस 3, आ जाएगा 1024, 1 2 3 3 3 6, y की पावर 6, 1024 y की पावर 6 इसका आंसर है। अब देखो इसका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट बचा है। फोर्थ पार्ट, A2B3C, A2B3C 6ABC, 6ABC, इसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, A इंटू 2B इंटू 3C इंटू 6ABC। तो जो सिंगल नंबर है उनको एक तरफ ले लो आप, 2 इंटू 3 इंटू 6, जैसे A है, A को एक तरफ, B को एक तरफ और C को एक तरफ, और ABC बच गया था, इसको एक तरफ ले लो। तो 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। ऐसे ही यहाँ पे A को A के साथ करेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा A का स्क्वायर। B की पावर 1 है, और हाँ ये इकट्ठी है ना, जैसे A B C, इसका मतलब क्या है 6 इंटू A इंटू B इंटू C, ये भी आपस में मल्टीप्लाई में है, इनको आप इकट्ठा ना समझ लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, बट इसको हम सिंगल सिंगल काउंट करेंगे, जैसे A को A के साथ A स्क्वायर, B को B के साथ B स्क्वायर, C को C के साथ C स्क्वायर, जैसे हम लिख सकते हैं इसको अलग अलग भी, A इंटू A, B इंटू B, C इंटू C, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, तो यही आपका आंसर है इसका 36, A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अब देखो इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट, M माइनस MN एंड MNP, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, M इंटू माइनस MN इंटू MNP। अब ये MNP है तो M इंटू N और इंटू P है। अब यहाँ पे M को M के साथ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, M को M के साथ करेंगे, यहाँ पे 3 टाइम्स है M, तो M 3 टाइम्स है और पावर 3 टाइम्स में 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो M की पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है, जैसे M इंटू M था, तो यहाँ पे पावर 1 1 और 1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो M की पावर क्या आई है 3। ऐसे ही N क्या है यहाँ पे 2 टाइम, तो N इंटू N, पावर 1 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो N की पावर 2। यहाँ पे P सिंगल है तो P एज इट इज आ जाएगा, यही आपका आंसर है, M क्यूब N स्क्वायर एंड P।
इस क्वेश्चन के साथ ही आपका 5th क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।